पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक शहर ऐसा है कि जहां पर पहुंच के ये कहते हैं कि सियासत में जितने भी तीर चलाने हैं अपने तरकश से निकालिए और इस शहर से आप पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कवर कर लेंगे। जानते हैं ये शहर कौन सा है? ये शहर है मेरठ, जहां से आजादी की एक ऐसी मशाल जली जिसने पूरे हिंदुस्तान को यह बताया कि अपनी आवाज उठाने का दम क्या होता है। एक ऐसा शहर मेरठ जहां पर किसान हैं, जहां पर जाट हैं, जहां राजपूत हैं, जहां मुसलमान हैं। एक ऐसा शहर मेरठ जिसके बारे में यह कहते हैं कि अगर अपनी बात कहनी होती है तो बिल्कुल डंके की चोट पर कहते हैं, पूरी ठसक के साथ में कहते हैं, और अगर अपना मन बना लिया तो किसी को भी एक तरफा वोट दे दिया करते हैं। उसी मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। वही मेरठ जहां पर आजादी की अलख जली थी, वही मेरठ जहां के किसान नाराज हैं, वही मेरठ जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गढ़ है, वही मेरठ जहां पर प्रधानमंत्री यूपी की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की नींव रखने जा रहे हैं। नमस्ते, मैं राशिद। मेरठ से आज नरेंद्र मोदी की ललकार है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरजेंगे। अब की बार 350 पार किस तरह जाना है, इसकी आधारशिला रखेंगे। मोदी योगी की ललकार है और अखिलेश और जयंत पर प्रहार किया जाएगा, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिहाज से समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन बहुत गेम चेंजर साबित हो सकता है, यह कहना है अखिलेश और जयंत का। लेकिन क्या मेरठ से मोदी पश्चिमी यूपी का एजेंडा सेट करने वाले हैं? मोदी मेरठ आएंगे, क्या किसान का दिल जीत जाएंगे? क्या मेरठ से मोदी किसानों की नाराजगी दूर कर पाएंगे? मोदी योगी की जोड़ी परफेक्ट है। क्या मेरठ से जीत सेट होने वाली है पश्चिमी यूपी की? मोदी के मेरठ दौरे पर जाट और राजपूतों के दिल में क्या है, ग्राउंड जीरो रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे। पहली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ पहुंचकर औघड़नाथ मंदिर में पूजा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ का दौरा किया है, शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी भी प्रधानमंत्री के साथ रहे। अब से थोड़ी ही देर के बाद उत्तर प्रदेश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का भी शिलान्यास करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और यूपी की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी किन मायनों में खास है? क्यों यह कहा जा रहा है कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के साथ में खिलाड़ियों पर दांव लगाया गया है? वही खिलाड़ी जिनमें युवा हैं, जिनमें जाट भी हैं और जिनमें किसान फैमिली से भी लोग आते हैं। कैसे एक तीर से 3 निशाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधेंगे, आप देखें। खिलाड़ी, अगर खिलाड़ियों की बात होती है तो इसमें आ जाता है युवा वोट। 18 साल से 25 साल की उम्र के खिलाड़ी हैं जिन्हें स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का लाभ मिलेगा। फिर आ जाता है जाट। जाट गेम चेंजर है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। खिलाड़ियों में 75% या जाट हैं या गुर्जर हैं। फिर किसान वोट पर भी नजर है। यूपी के 60% खिलाड़ी किसान परिवार से आते हैं। वही किसान जो 3 कृषि कानून को लेकर नाराज रहे, वही किसान जो 380 दिन तक अलग अलग बॉर्डर पर रहे। कोई सिंघू बॉर्डर पर था, कोई टिकरी बॉर्डर पर था, कोई गाजीपुर बॉर्डर पर था, कोई कुंडली बॉर्डर पर था, कोई अलग अलग बॉर्डर पर था। यूनिवर्सिटी में क्या क्या सुविधाएं रहेंगी जिसका प्रधानमंत्री शिलान्यास करने वाले हैं, आप ये देखें। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, हॉकी ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी मैदान, टेनिस कोर्ट, जिम्नेशियम, रनिंग ट्रैक, स्विमिंग पूल, साइकिलिंग, वेलोड्रोम, निशानेबाजी, स्क्वॉश, जिम्नास्टिक, तीरंदाजी, ये सारी सुविधाएं खिलाड़ियों को मिलेंगी इस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में। 12 दिन में उत्तर प्रदेश के 4 दौरे पीएम ने किए हैं। मोदी फिर से आए हुए हैं, योगी की जीत की पटकथा लिखेंगे। 12 दिन में कहां यूपी में गए हैं पीएम, आप देखें। 21 दिसंबर 2021 प्रयागराज में थे प्रधानमंत्री, महिलाओं से सीधा संवाद किया। लाखों की तादाद में महिलाएं पहुंची थी। फिर 2 दिन के बाद 23 दिसंबर बनारस, कृषि सुधारों पर सेमिनार में प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया। 28 दिसंबर कानपुर मेट्रो का उद्घाटन किया, मेट्रो की सवारी की। अब 2 जनवरी यानी आज के दिन मेरठ में है मोदी। यूपी की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखेंगे मोदी, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर नजर है। पश्चिमी यूपी आखिरकार किन मायनों में खास है, अब आप ये देखें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आते हैं 26 जिले, 27 लोकसभा सीटें हैं। विधानसभा की 403 में से 136 सीटें पश्चिमी यूपी में हैं। पश्चिमी यूपी की आबादी 7 करोड़ से ज्यादा है। पश्चिमी यूपी में हिंदू हैं 72%, मुस्लिम हैं 26% और हिंदुओं में भी जाट हैं 15%। एक बार हम आपको लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की हम लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। मेरठ की है,
जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। थोड़ी देर पहले एक मंदिर, औघड़नाथ मंदिर में पहुंचे थे, और अब आप ये देखें कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। ये तस्वीरें अपने आप में खास है, जहां पर ओपन जिम में प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। और प्रधानमंत्री, आप ये देखें, ये अपने आप में अद्भुत है, जहां पर प्रधानमंत्री ओपन जिम में अपने हाथ आजमा रहे हैं, और अच्छे इस ओपन जिम में पस्त हो जाते हैं, पसीना बहाने से डरते हैं, घबराते हैं। लेकिन ये मोदी हैं जो दिल जीत जाते हैं, ये मोदी हैं जो एक कनेक्ट बनाते हैं, ये मोदी हैं जो एक संदेश दे जाते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ओपन जिम में एक्सरसाइज करके ये संदेश दिया है युवाओं को कि अगर मेरी तरह फिट रहना है तो फिर आप भी सेहतमंद रहें, जिम्नेजियम में आए। अगर आपको बेहतर करना है और आपको जवानी में रवानी रहनी है तो फिर आपके लिए फिट रहना जरूरी है। वर्कआउट आप करें, अपने आप को फिट रखें, शारीरिक सौष्ठव का आप ख्याल रखें। प्रधानमंत्री के बारे में यह बात कही भी जाती है कि उनके दिन की शुरुआत सुबह यानी भोर में 4 बजे होती है, और यही बात यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में भी कही जाती है। यह मैं उसी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं जिसके बारे में थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया था कि मेरठ में ये जो मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी है, यूपी की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, इसी का जायजा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री से यह बताया जा रहा है कि क्या क्या सुविधाएं रहेंगी इस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में। हॉकी ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी मैदान, टेनिस कोर्ट, जिम्नेजियम, रनिंग ट्रैक, स्विमिंग पूल, साइकिलिंग, वेलोड्रोम, निशानेबाजी, स्क्वॉश, जिम्नास्टिक, ये सारी सुविधाएं इस यूनिवर्सिटी में मिलेंगी। जो तस्वीरें अभी आपने देखी है ना, ये तस्वीरें एक संदेश देती हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहना चाहते हैं कि अगर मेरी तरह फिट रहना है तो आपको भी एक्टिव रहने की जरूरत है। प्रधानमंत्री वर्कआउट के जरिए, योगा के जरिए अपने आप को फिट रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आए और पश्चिमी यूपी का जाति समीकरण की बात ना हो तो बात अधूरी रह जाती है। और जाति समीकरण में पहला नाम अगर किसी का आता है पश्चिमी यूपी में तो वो आ जाता है जाटों का। 12% जाट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। मुस्लिम आबादी लगभग 32% है, 18% दलित हैं और 30% के आसपास में ओबीसी हैं। इन ओबीसी में यादव भी हैं, गैर यादव भी हैं। पश्चिम में लेकिन विपक्षियों ने कितनी चाल चली है जिसका सामना करने के लिए अब प्रधानमंत्री और योगी की जोड़ी है। पश्चिम में चौधरी अजीत सिंह की विरासत है, आरएलडी के साथ में जाट समाज जयंत के साथ में है, राकेश टिकैत सरकार के खिलाफ हैं, अखिलेश यादव की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जड़ कही जाती है, मायावती भी पश्चिम में मजबूत हैं। पश्चिम में जाट और मुस्लिम गठबंधन किसी के लिए भी गेम चेंजर साबित होता है, डिसाइसिव साबित होता है, निर्णायक रहता है। यूपी में जाट की अहमियत क्या है, आप ये देखें। यूपी में, पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, यूपी में जाटों की आबादी 6 से 18% है। पश्चिमी यूपी में जाट की आबादी 17% से ज्यादा है। 18 लोकसभा सीटों पर जाटों का सीधा प्रभाव है। 120 विधानसभा सीटों पर जाट असर रखते हैं। मथुरा में 40%, बागपत में 30% जाट आबादी है, सहारनपुर में भी 20% जाट आबादी है। और अगर मेरठ में पीएम है, इसका मतलब यह है मथुरा, आगरा, सहारनपुर, शाहजहांपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, गाजियाबाद, ये सभी इलाके एक साथ में कवर हो जाते हैं। अब आपको हम ये दिखाते हैं कि जाटों का वर्चस्व कहां कहां पर है। देखिए आप, सहारनपुर जैसा शहर जहां पर जाटों का वर्चस्व है, सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, इसके अलावा बिजनौर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, बुलंदशहर, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, यहां पर जाटों के पॉकेट्स हैं। लेकिन यूपी में जो सत्ता है ना, यह जाति का पत्ता फेंटे बिना पूरा नहीं होता। यूपी में जाति समीकरण क्या है, अब आप ये भी देख लें। 7% क्षत्रिय हैं जिन्हें कहीं पर राजपूत कहा जाता है, कहीं पूर्वांचल में चले जाएं ठाकुर बोलते हैं। ब्राह्मण है 10%, यादव है 9%, कुर्मी 12%, दलित आबादी बड़ी है 22%, 19% मुस्लिम हैं और लगभग 6% के आसपास में जाट आ जाते हैं। लेकिन अखिलेश ने इन्हीं के लिए 2 दांव चले हैं। अखिलेश ने पूरब से पश्चिम तक पहुंच जमाने के लिए पूर्वांचल में ओपी राजभर के साथ में गठबंधन किया, पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी के साथ में गठबंधन किया है। और यही एक वजह है कि पूरब से लेकर के पश्चिम तक इस मिशन 350+ के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है। पिछले 6 महीने में प्रधानमंत्री के कई दौरे यूपी में लग चुके हैं। छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।